और एक नहीं है स्ट्रेट लाइन की, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं। पर वन बाय वन इनको देखते हैं, बच्चे थोड़े से आ जाए। हम शुरू करते हैं बेटे। तो आज का सिर्फ टॉपिक हमारा ये है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती कैसे। तो मतलब ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसमें ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट प्रोवाइडेड मीन होगा। ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट अगर होगा तो इक्वेशन क्या होगी लाइन की। और अगर एक पॉइंट लाई करता है तो इक्वेशन क्या होगी। और अगर दो पॉइंट लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या होगी। और इसी तरह अगर इसके अलावा कुछ जेनेरिक इक्वेशन है जो सबको डील करती है तो वो इक्वेशन क्या होगी। ये बेटे तीन है हमारे आज के आज के लेक्चर के कंटेंट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा अटक अटक के आ रही है और समझ नहीं आ रही। अच्छा बेटे आवाज क्लियर। मेरी आवाज अगर आप लोग कहें तो बेटे मैं जूम फिर ज्वाइन कर लूं। सर पहले ये भी एक बेहतर लेक्चर हुआ है, था। गूगल मीट बेहतर है। आपका नेटवर्क लगता है बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपकी आवाज में हाँ हो सकता है बेटे मेरी तरफ नेट का मुरासत आ इशू रही हो, है। ये भी possible। मैं एक ट्राई करता हूँ अगर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कम हो सके तो। पंखे की वजह से ना डिस्टॉर्शन होता है क्योंकि पंखा वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अब जरा देखें, अब मेरी आवाज बेटे कुछ क्लियर है थोड़ी बहुत। जी सर अब कुछ बेहतर है। चलें बेटे गुजारा ही हो सर सकता है। लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, काइंडली लेक्चर रिकॉर्ड कर लें। हाँ जी जी, लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए बेटे हमने एक बच्चे को इनवाइट किया हुआ है, वो क्लास में मौजूद है और लेक्चर वो रिकॉर्ड कर रहा है। सही बेटे आप लेक्चर रिकॉर्ड करते रहें, फिर एंड में आप जहां आप अपना रिकॉर्डेड लेक्चर प्लेस करेंगे उसका यूआरएल मुझे दीजिएगा, मैं फिर एक बच्चों को शेयर कर। लेक्चर बच्चे हो रहा है रिकॉर्ड आप लोग। चलो वन बाय वन देखते हैं जी। सबसे पहले ये स्लाइड जो मैंने आपके सामने बेटे रखी है, इसमें मैंने लिखा है जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल बात कि y की वैल्यू कैलकुलेट होगी x की वैल्यू में दो के अजाफे के बाद। इसका मतलब यही बनता है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का मतलब ये है कि इन ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज एन एडिशन ऑफ टू टू हैव द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू जो भी होगी वो x की वैल्यू में दो का इजाफा होगा। और x की वैल्यू नॉर्मल कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। नॉर्मली हम x की वैल्यू जीरो से शुरू करते हैं। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज अ जीरो देन द वैल्यू ऑफ y शुड बी टू। इसी तरह अगर x की वैल्यू वन है तो y की थ्री होगी, और x की टू है तो y की फोर होगी। इन दो का इजाफा होता चला गया, जो भी वैल्यू x की होगी उसमें दो का इंक्रीमेंट होगा तो वो y की वैल्यू होगी। क्या ये इक्वेशन यही बताती है? जी सर। ये इक्वेशन बेटे यही बताती है ना कि फॉर एवरी वैल्यू x देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ टू एंड अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अगर x की वैल्यू जीरो है तो उसमें दो का इंक्रीमेंट होकर टू होगा तो टू y की वैल्यू होगी। तो ये पेयर बनते जा रहे हैं।
अगर आप नीचे स्लाइड्स में ग्राफ देखें, एक्स और वाई के नीचे जो पेयर है ना, 0 2 1 3 2 4 3 5, ये पेयर्स हैं, और ये पेयर्स बेसिकली पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो मैंने ग्राफ में वो सर्कल में हाईलाइट किया। 0 और 2, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी वाई की वैल्यू 2 होगी, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी वाई की वैल्यू 3 होगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी वाई की वैल्यू 4 होगी, एक्स की वैल्यू 3 होगी वाई की वैल्यू 5 होगी। तो ये मैंने सर्कल कर दिया, उन सर्कल्स को आपस में मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पर एक लाइन मिली। उस लाइन को ऐसे मैंने इनहेंस कर दिया, वो नीचे एक्स को क्रॉस कर दिया, -x। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन थी। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं बेटे हमें। अभी मुझे सिर्फ ये बेटे एक्नॉलेज करेंगे कि जब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो x की हर वैल्यू में 2 का इजाफा होता गया। x की वैल्यू हम सपोज करते गए 0 1 2 3, तो y की वैल्यू मिलती गई। इन कॉम्बिनेशंस को हमने मार्क कर दिया x और y प्लेन पे, x और y एक्सेस पे। हमने उन्हें मार्क करने के बाद इनको आपस में ज्वाइंट किया, तो नतीजे के तौर पर हमें एक लाइन नजर आई, जो कि इस ग्राफ में आप देखते हैं। तो क्या ये लाइन और ऊपर वाली इक्वेशन, ये दोनों आपस में करते हैं, मैच करते हैं, कोरिलेट रखते हैं? मैंने क्या ये लाइन और ऊपर वाली इक्वेशन ये सेम चीजें हैं? वो इक्वेशन है और ये नीचे उसकी लाइन है। एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? सर इस ग्राफ की समझ नहीं आ रही, इसका 0 पॉइंट कौन सा है, 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है? जी बेटे, इस ग्राफ की आप कह रहे हैं कि समझ नहीं, ठीक हो गया बेटे, जी मैं अभी सर। समझा दूंगा। ओके हो गया बेटे। हमारे पास एक इक्वेशन है सिर्फ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। इसका मतलब है कि x की हर वैल्यू में 2 का इजाफा होगा, तो जी हमें सर। y की वैल्यू मिलेगी। जी। यहाँ तक भी बेटे क्लियर है? जी सर। अगर x की वैल्यू हो 0, तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 2 होगी, और अगर जी। x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। 3। इसी तरह 2 पे 4 होगी, 3 पे 5 होगी। जी दो का सर। जो इजाफा होता जाएगा, जी जी। ये बेसिकली पेयर बन गए। 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 4, 3 पे 5। तो 0 और 2 एक पेयर है। तो ये जी सर। जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये y एक्सेस की है, जो जी सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये x एक्सेस की है। जी जहां पे सर। जो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगर मेरा कर्सर आपको विजिबल है, तो जहां पे मेरा कर्सर मौजूद है, जी जी। यहाँ x और y एक्सेस 0 है दोनों। बट इस जगह पे x भी 0 है और y भी। ओके। एक्स सर बेटे हॉरिजेंटल लाइन है और वाई कॉलम की वर्टिकल वर्टिकल लाइन, लाइन। बिल्कुल। ये नीचे एक लाइन लगी हुई है और उसके एंड में x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x एक्सेस है। जी जी सर। सर इसका पॉइंट और यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, ये जहाँ से पहली क्रॉस कर रही है लाइन इसकी अमूल से? नहीं, वहां से नहीं शुरू हो रहा। जहां x और y आपस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, वहां से जी। x शुरू हो रहा ठीक ठीक सर, ये 0 से शुरू हो रहा है, मैं 1 से शुरू कर रहा था इसे। है। सही हो गया। नहीं बेटे, 0 से, ये मैथमेटिक्स में 0 से शुरू होते हैं। 0 1 और ये 2 के ऊपर वाई की लाइन इसे क्रॉस कर रही है, एक्स वाली को। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह ये x एक्सेस और y एक्सेस, अब इनके 0 और 2 को मार्क करें तो ये एक सर्कल, छोटा सा सर्कल देख रहे हैं कि जहां y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है। जी जी सर। इसी तरह 1 और 3,
1 and 3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ऊपर एक छोटा सा सर्कल। जी सर। इसी तरह 2 और 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, जी 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 सर। फिर 3 और 5। मतलब सर y की भी नीचे से शुरू होगी या ऊपर से नीचे की तरफ आएगी वैल्यू? y की वैल्यू बेटे, जी सर, ये ऊपर वाले ये जो इसके रूलर टाइप पॉइंट्स हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ टॉप डाउन आएगी या डाउन से ऊपर की तरफ जाएगी? 0 1 नीचे 2 से ऊपर 3। जाएगी, 0 से ऊपर जाएगी। 0 से बेटे ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ पे जाएंगे, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे दोनों 0 0 है। जहां कर्सर है ना मेरा, ये दोनों 0 0 है। अगर यहाँ से राइट साइड पे जाए तो x बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, दोनों इंक्रीज होंगे। अगर इसके उल्टी साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, तो x डिक्रीज होगा। जहाँ सर और आपका अगर कर्सर है नीचे वाली यहाँ पे साइड पे जाएंगे तो 0 y है, और सर जो ये लेफ्ट के ऊपर है वैल्यू, और इसके कर्सर के नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, ये क्या चीजें हैं? ये, हाँ जी, इस जगह की बात कर रहे हैं। इसके और इसके साथ वाले, इनको हम क्या कहेंगे? ये जी जी। -1 और ये वो -1, -2 है सर। -2। ठीक हो गया। x का -1 और -2। सही y है यहाँ सही। पे y यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। जी सर। ठीक है, और पॉजिटिव ठीक। रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन जहां मेरा कर्सर है यहाँ y 0 है। ठीक है। इस पूरी लाइन पे y 0 होगा और इस पूरी लाइन पे x 0 होगा। ठीक है। और यहां से राइट साइड पे x पॉजिटिव, यहां से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव। सर इस लाइन के यहां नीचे से y अपवर्ड माइनस है। डायरेक्शन में y पॉजिटिव और यहां से जी जी। नीचे y नेगेटिव। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया बेटे। अब इन्हीं को देखते हुए देखें 0 और 2 कहां बनता है। 0 सर 0 ये जो मीन एक्स लाइन एक्सिस। वाई वाली लाइन के मिड में जो बना हुआ है सर सर्कल, वही बन रहा है। बिल्कुल, मिड से थोड़ा नीचे जो एक सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, जी वो सर। 0 और 2 है। वहां पे एक्स एक्सेस 0 है और वाई एक्सेस 2 है। इसी तरह जी सर यही है। 1 और 3 कहां बनता है? एक्स एक्सेस 1 और वाई एक्सेस 3, ये वाला सर्कल। ऐसे ही है ना। जी सर। फिर इसी तरह 2 और 4, ये वाला सर्कल 2 और 4, ये बिल्कुल। वाला सर्कल 3 और 5। 5। अब इन सर्कल को अगर मैंने आपस में मिला दिया तो ये एक लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये स्ट्रेट ठीक है। लाइन बेसिकली बनी है y = x+2 के लिए। जी सर। क्या ख्याल है, आप लोग एग्री करते हैं? जी जी सर, ये वैसे ज्यादा और मतलब बेहतर लगती है अगर इनकी लाइन भी लगे, ऐसे लगा देता। आपका क्वेश्चन बेटे मेरे लिए कुछ समझ नहीं आई, मुझे आपके सवाल की दोबारा काइंडली पूछिएगा। सर जैसे ये सर्कल लगे हुए हैं अभी, जी ये जी। जो पहले वाला सर्कल है इसका तो पता है भाई ये यहाँ पे है। दूसरा सर्कल है वो उसके ठीक है, सामने है, वाई एक्सेस के थर्ड पॉइंट के, एंड ऐसे ही y सो एक्स का ऑन ये थर्ड ऊपर की पॉइंट है तरफ। और x एक्सिस का 1 है उधर। जी जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ इस ठीक एक्स है। एक्सिस की जो 1 पॉइंट था, इससे यहाँ एक लाइन ड्रा की हुई होती है और दूसरे सर्कल तक उससे जाती है, और वाई वाली साइड से भी एक लाइन ड्रा की होती, इस सर्कल तक जाती। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो सही, पोजीशन आप इनकी सही एक कह रहे अच्छे हैं। तरीके से पता लगते हैं। हाँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह रहे हैं कि अगर नीचे ग्रिड शो हो रहा होता तो ये एक ज्यादा जी 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 इंटरप्रेट जी करने के बिल्कुल। लिए था। अच्छा, ठीक हो गया। बिल्कुल।
चलो आप यहाँ तक पहुंच गए ना, तो इसका मतलब है कि समझ आ गई है। बिल्कुल सर आ गई। चलिए ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू सॉरी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक इक्वेशन थी और हमने उसे ड्रा कर दिया। इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं, नन्ही मुन्नी सी एग्जांपल। वो सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स, बस y इज इक्वल टू एक्स के y की वही वैल्यू होगी जो x की वैल्यू होगी। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 होगा। जो जो x की वैल्यू वही भी y की वैल्यू। इनको जरा प्लेन पे मार्क करें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ऐड कर दें, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें ऐड नहीं कर रहे सर। बच्चों को ऐड कर दें सर काइंडली। अच्छा अच्छा, मैं ऐड कर दूँ। ओके, एक बच्चा था जी शान, उनको बेटे मैंने ऐड कर दी। थैंक यू सर। जी बेटे बिल्कुल। अच्छा अभी हो रही है जी y इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास एक है y इज इक्वल टू एक्स, मीन जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। अगर x की 0 है y भी 0, अगर x 1 है y भी 1, x 2 है y भी 2 है, मीन जो जो वैल्यू x की है वही y की है। जरा इनको प्लेन पे ड्रा करने की कोशिश करें। अगर x 0 y 0 है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओरिजिन पे मार्क हो जाएगा, ऐसा ही है। जी सर। जी सर। उसके बाद जैसे x की 1 होगी y की भी 1 होगी, तो यहाँ मार्क होगा। अब सर्कल भी नहीं ड्रा किए मैंने, अब तो वैसे सादा सादा बात है। मतलब सर जैसे y में इजाफा हुआ है सब, तो x में भी ऑलरेडी इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, इसको आप इस तरह कहें, जैसे ही x में इजाफा होगा y में भी इजाफा हो जाएगा, जी सर। क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इससे लाइन बिल्कुल ये वाली लाइन ड्रा होगी जब x और y बराबर थे। अब पिछली लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है? इक्वेशन का तो फर्क है ही है। वहां पे x प्लस 2 था y के इक्वल, तो यहाँ y x के इक्वल है। फर्क तो ये है, x का डबल हो रहा है। पिछली इक्वेशन में x का डबल हो रहा था, x में 2 का इजाफा हो रहा था सॉरी, लेकिन यहाँ दो का इजाफा नहीं हो रहा। ये फर्क तो बेटे है ही है। लाइन जब ड्रा हो रही है, क्या आपने गौर किया है इसमें कुछ किस चीज का x में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है? यहाँ x सादा है, वहां x में 2 का इंक्रीमेंट है। लाइन ड्रा होते हुए थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ होगा आपको स्लोप का। जी सर, वो लाइन जो है वो 0 से मतलब जो मिड पॉइंट है उससे पीछे है। जी सर, ये सर ओरिजिन से पास हुई है। ये ओरिजिन से गुजर रही है, वो ओरिजिन से गुजर नहीं रही थी। एक तो ये फर्क है इसमें। जी सर। एक और फर्क भी है, ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड में से गुजरती है। ये एक्स और वाई का जो प्लेन है ना, उसके बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही है। पहले वाली लाइन दरमियान में से नहीं गुजर रही थी, वो तो थोड़ा सा ऊपर थी। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल भी देखते हैं, फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। वो है जी y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x। x की जो भी वैल्यू होगी उसका डबल कर लिया जाए तो फिर y। सही है। बेटे इक्वेशन समझ आइए, y इज इक्वल टू 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो y बनेगा। जी सर समझ आ रही है सर। आ रही है ना। अच्छा, अब जरा x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y की 2 होगी, x की 2 होगी तो y की 4 होगी, x की 3 होगी तो y की 6 होगी। मीन x की हर वैल्यू को डबल कर लेंगे तो वो y की वैल्यू बन जाएगी।
जी सर। यही है। जी जी। अच्छा, अब प्रीवियस लाइन भी y इज इक्वल टू एक्स वाली भी मैप की हुई है और y इज इक्वल टू 2x वाली भी मैप कर दी मैंने, इधर दोनों कट्ठी कट्ठी आ गई। वो y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू 2x है। अब जी सर। अब वाली स्लाइड में दोनों लाइनें इकट्ठी हैं, y इज इक्वल टू एक्स वाली भी मौजूद है, y इज इक्वल टू 2x वाली भी मौजूद है। y इज इक्वल टू एक्स वाली बिल्कुल दरमियान में है, 2x वाली थोड़ी सी ऊपर है। इसी एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। y इज इक्वल टू 3x करके देखते हैं, सही है? जी सर। कर लेंगे अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो y इज इक्वल टू 3x करके देख लेते हैं। नहीं सर, जैसे आप अच्छा, अगर y इज इक्वल टू 3x करते हैं हम, अगर सपोज एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी अब आइए सर, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? यस सर, पहले सर ने y अब है y इज इक्वल टू 3x, मीन x सर को स्क्रीन 3 गुना करें तो y बने। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर हो रही है, हमें तो हो रही है। ऐसे करो हो रही सर। है स्क्रीन शो। अच्छा, वो अगर नेट का बेटे इशू हो ना तो तब वो स्क्रीन शो नहीं होती। अगर नेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो फिर स्क्रीन शो हो जाती है। ओके सर। सर अब वैसे भी अगर किसी एक और ही के प्रोफाइल पे बेटे हाथ मैंने लग ना जाए ना तो वो। जी एक जी ही सर। स्लाइड पे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 3x, तीनों को मैंने मैप कर दिया। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स वो भी सेंटर में से ओरिजिन से गुजर रही है, y इज इक्वल टू 2x भी ओरिजिन से गुजर रही है, y इज इक्वल टू 3x भी ओरिजिन से गुजर रही है। अगर y इज इक्वल टू 4x करते तो गुजरती वो भी ओरिजिन में से, लेकिन वो लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाती। इन सारी लाइंस में फर्क किस वजह से आ रहा है? x के साथ जो वैल्यू है उससे फर्क पड़ रहा है। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? जी जी बिल्कुल सर। इस लाइन को स्लोप बनाने में, लाइन की ढलवान बनाने में, लाइन को टेढ़ा करने में, लाइन को ड्रा करने में, ओरिजिन में से तो सारी गुजर रही है, रोल प्ले कर रही है एक्स के साथ जो वैल्यू है। एक्स के साथ 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, अप टू कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है ना। तो जितनी भी ये लाइन गुजर रही हैं, इन लाइन को ड्रा करने में, ओरिजिन में से तो सारी गुजर रही हैं, लाइन को स्लोप बनाने में जो वैल्यू प्ले कर रही है अपना रोल, वो है एक्स के साथ वैल्यू। अगर उस वैल्यू को हम 1 2 3 4 5 की बजाय एन की बजाय अगर उसे हम रिप्रेजेंट कर दें एम से, तो फिर लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या ख्याल है? y इज इक्वल टू एम एक्स। अब ना 1 रहे, ना 2 रहे, ना 3 रहे, उसको रिप्लेस कर देते हैं m से, तो फिर इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये जो अगली स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये
एग्री करते हैं इस बात से मेरी से? सर एम से मुराद क्या होगा? एम से मुराद कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जनरल फॉर्म में लिख मतलब दिया एम को हम जो भी पास करेंगे। एम की हम नहीं पास करेंगे, जो भी वैल्यू बनेगी आप ये कह लें। एम की जो भी वैल्यू बनेगी, 1 बने 2 बने 3 बने 4 बने, इवन पॉइंट्स में भी बने। सर कंफ्यूजन हो रहा है, एम की वैल्यू फिर निकली कैसे? मतलब कोई इसका कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा? ये अच्छा पहले ठीक से ही डिफाइन की है, हुई आपने होगी। आप नहीं अजम्पशन ना करें। आप जो पिछले वाली स्लाइड थी ना बेटे, y इज इक्वल टू 3x वाली, जरा जी इस स्लाइड को गौर करें। एक थी y इज इक्वल टू x, यहाँ x के साथ था 1, यहाँ m की वैल्यू 1 थी। सही है। जी सर। फिर y इज इक्वल टू 2x, यहाँ x के साथ था 2, यहाँ m की वैल्यू 2 थी। ठीक है। जी जी सर। फिर y इज इक्वल टू 3x, x के साथ था 3, m की वैल्यू यहाँ पे 3 थी। ठीक है। ठीक है। तो क्या यही 3 वैल्यू हो सकती हैं, या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.7 भी हो सकता है। जी सर। जी सर। तो उन सारी वैल्यूज को हम न्यूमेरिकल लिखने की बजाय वहां पे लिख दें m के y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इसका मतलब लाइन को स्लोप बनाने में, लाइन का स्लोप बनाने में m का एक रोल होगा। जी सर। यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर। मीन लाइन जो जिस तरह की स्लोपी बन रही है, जो लाइन बेटे स्लोप बन रही है, वो लाइन बेसिकली m की वजह से बन रही है, 1 की 2 की 3 की वजह से। तो उसे हम सिंपली ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। लेकिन जो भी लाइन ड्रा होगी y इज इक्वल टू एम एक्स वाली, वो ओरिजिन में से जरूर गुजरेगी। अगर सर ये y इज इक्वल टू 4x होता तो m की वैल्यू 4 हो जाती फिर? एग्जैक्टली, वहां पे m की वैल्यू 4 हो जाती, बिल्कुल ऐसे। ओके सर, थैंक और वो लाइन फिर तकरीबन ये जो आखिरी लाइन है ना, इससे थोड़ी सी ऊपर ड्रा होती है। यू। जी सर, थोड़ी सी ऊपर और लेफ्ट साइड। हाँ, वो थोड़ी सी बेटे ऊपर ड्रा होती हेलो सर। है। जी जी बेटे, जी जी। सर जो हेलो। ये लाइन अब ड्रा हुई है, इसकी लास्ट पोजीशन है 6 है y के अकॉर्डिंग। y इज इक्वल 3x वाली जी जो लाइन है। जी जी बिल्कुल तो 6 है। सर इसकी तो m की वैल्यू 6 होगी, इसकी जो फाइनल जो वो होगी वैल्यू। m की वैल्यू जी सर, वो m वाला कॉन्सेप्ट मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ लगी कि m में ठीक क्या है। आएगा। यहाँ y की वैल्यू 6 है, जी सर। m की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू होगी जो x के साथ जो वर्ड होगा। ओके सर, समझ आ गई, सही सही। यहाँ y की वैल्यू 6 है, m की वैल्यू 3 जी है। सर। ठीक मीन सर। m की वैल्यू 3 थी तो ये लाइन बनी, m की वैल्यू 2 थी ये लाइन बनी, m की वैल्यू 1 थी ये लाइन बनी। मीन ये जो लाइन को ऊपर ले जा रहा है ना फैक्टर, वो जी m है, कहने का मतलब है। जी सर। वो m सर कुछ भी हो सकता है फिर? m कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर लेकिन इस y इज इक्वल टू एम एक्स के नतीजे में जो भी लाइन बनेगी वो ओरिजिन में से गुजरेगी, ये भी है बात। ओरिजिन सर क्या होता है? वो सेंटर जहाँ पे दोनों के 0 पॉइंट्स होते हैं। जी जी, जहां x और y दोनों बेटे 0 होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। तो
क्या हर लाइन ओरिजिन में से ही गुजरेगी या ये जरूरी सर नहीं? फिर पहले ही जो एग्जांपल है उसमें तो ओरिजिन से नहीं गुजरी थी लाइन। बिल्कुल, पहले वाले एग्जांपल में तो ओरिजिन में से गुजरी है, लेकिन हर लाइन के लिए बेटे जरूरी तो नहीं है कि वो ओरिजिन में से ही गुजरे। तो सबसे पहली एग्जांपल थी जो मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपको बताया था, वो तो ओरिजिन में से नहीं गुजरी थी। यही सर मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये ओरिजिन से तो नहीं गुजरी थी। ये ओरिजिन में से नहीं गुजरी, बाकी सारी ओरिजिन में से गुजरी है। जरा गौर जी करें सर। किस चीज ने इसे ओरिजिन में से ऊपर उठाया है, वो है +2। जी सर, +2 ने। और अगर +3 होता तो फिर ये ओरिजिन से थोड़ी सी और ऊपर हो जाती थी, 3 का फर्क हो जाता। बिल्कुल। मतलब ये कि अगर लाइन को ओरिजिन में से गुजारना है तो किसी चीज को ऐड ना करें उसमें, जी सर, उधर एक्स वाई दोनों 0 हैं जहाँ पे और ओरिजिन अगर है। ओरिजिन से फासला और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब में ओरिजिन 0 है। और अगर आपने अब अगर इसको देखें ना जरा, y इक्वल टू 2x प्लस 1, वही चीज में 1 का इजाफा कर दिया मैंने। y इक्वल टू 2x था ना, जी सर। उसमें 1 का इजाफा कर दिया, लाइन वही रहेगी, लेकिन अब वो लाइन ओरिजिन की बजाय y इक्वल टू 1 वहां से गुजरेगी। बिल्कुल। इसे y इंटरसेप्ट कहा जाता है। जी। मतलब लाइन को y एक्सेस में कहां से गुजारना है वो चीज हम ऐड कर देंगे। +1 करेंगे तो y एक्सेस 1 पे गुजरेगा, +4 करेंगे तो y एक्सेस 4 से गुजरेगा। देख लें बेटा, कुछ समझ आ भी रही है? जी सर, आ रही है, समझ आ रही है। ओके, अब अगर -1 करेंगे तो वो ओरिजिन नीचे माइनस एक्सेस में से गुजरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन, पूरी इक्वेशन तो फिर ये बनती है y इज इक्वल टू mx प्लस b। क्या ख्याल है? सर ये किसकी बन रही है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस b। हमने जनरल लिख दिया इसमें। बी क्या होगा सर इसके अंदर? b जहां हम चाहते हैं कि लाइन y एक्सिस को कहां से क्रॉस करे। अगर 0 होगा तो रीजन में से क्रॉस करेगी, 1 होगा तो y एक्सिस को 1 से क्रॉस करेगी, 2 होगा तो y एक्सिस को 2 से क्रॉस करेगी। मीन बी वो पॉइंट है जहां पे लाइन y को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है। ठीक। जरा इस इक्वेशन में जो मैंने अभी आपको दिखाई हुई है, b की वैल्यू क्या है? -1। बी की वैल्यू -1 है। -1, अ, क्योंकि ये y एक्सिस को -1 से क्रॉस कर रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटे। सर ये -1 फिर ये y का पॉइंट होगा ना, मतलब b हम वो पॉइंट लेके जो y का पॉइंट होगा और वहां से लाइन जो है वो क्रॉस करेगी। जी जी, b को वो वैल्यू कहेंगे जहां पे वो y को क्रॉस करती है, जिस पॉइंट से। जैसे इस केस में देखें तो b की वैल्यू +1 है, मीन ये y को 1 से क्रॉस करेगी, ओरिजिन से नहीं करेगी। इसमें y की वैल्यू 4 है तो इट्स मीन कि y एक्सिस को 4 से क्रॉस करेगी, ओरिजिन से नहीं करेगी। यानी कि b y का पॉइंट होगा, y एक्सिस का। b जो है वो y के ऊपर लाया करेगा, बिल्कुल y के लिए हो। और इसी वजह से इसे y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, कि लाइन को y एक्सिस से क्रॉस कहां से करना।
वाई एक्सेस को कहाँ से बेटे इंटरसेप्ट करना, क्रॉस करना। तो जनरल इक्वेशन बन गई y इक्वल टू mx प्लस b। इसका क्या मतलब है, m वही स्लोप होगी 1 2 3 4 5 अप टू पॉइंट में भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है स्लोप। और प्लस बी वाई इंटरसेप्ट के लाइन ने वाई को क्रॉस कहाँ से। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके अंदर कोई शीट के ऊपर ड्रा करके अगर दिखाएं? सॉरी बेटे क्या कह रहे हैं आप। सर जो ये मतलब वो बने हुए हैं ग्राफ्स, जी जी हाँ जी। सर इसके अंदर ना कोई नोटपैड का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप ड्रा भी कर सकते हैं। अगर आप वो ड्रा करके दिखा दें ना, वो ज्यादा बेस्ट रह जाएगा, इंस्टेड ऑफ के पहले से बनी बनाई है जो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। ग्राफ को ड्रा करके दिखा दूं, एक मिनट मैं अभी ट्राई करता जी हूँ सर, अगर तो। जैसे प्रॉब्लम कोई लिखी हुई है ना, उस प्रॉब्लम को आप एक क्वेश्चन लिखें, उसके बाद फिर वो ड्रा करके दिखा दें, तो ये ऐसे सर क्या ये होगा। एक्सक्यूज मी सर, ये शायद एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, आपको एग्जांपल से बता दें। जी जी मुझे बेटे समझ आ गई, वो ये कह रहे हैं कि कोई ना एग्जाम्पल आप मुझे हमें बता दें। ये बेटे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो हमारा रोज का काम। देखें जरा, एक एक्सेल की शीट बेटे आपको नजर आई होगी। जी सर आ रही है। ये y इक्वल टू एक्स है। जी सर ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली y इक्वल टू एक्स मीन जो भी y की वैल्यू है ना वो ही x की वैल्यू। जी सर। अब ये उसका ग्राफ है, बिल्कुल सेम एज इट इज। जी सर। जैसे जैसे x की वैल्यू, अब x 0 था y 0 था, x 1 था y भी 1, x 2 y भी 2, x 3 y भी 3। जहां मेरा कर्सर जाता है ना वहां दोनों वैल्यू बताता है, x की भी और y की भी, 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ 5 5 एंड सो ऑन। और ये लाइन आप देखते हैं कि ओरिजिन में से गुजर रही है। ओरिजिन से मुराद x और y एक्सिस को 0 0 से क्रॉस कर, ये। जी सर। यहाँ तक ठीक है, ओके है। ओके है सर। अच्छा इसी लाइन को y इक्वल टू एक्स की बजाय 2x कर देते हैं, कर दें। जी फिर अब x की वैल्यू 0 पे तो y 0 ही होगा, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी सर, फिर 4 2 होगी। और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू बेटे क्या होगी, 4। 4। लाइन इसी तरह ड्रा होगी ना जिस तरह अभी ड्रा हुई है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। और 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 6। लाइन ऐसे ड्रा होगी ना, 6। जी सर लाइन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। बिल्कुल सर। फॉलो कर रहे हैं ना बेटे मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल सर। इधर 12 आना था, सॉरी। ये बेटे लाइन वही थी, लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई। अब y इक्वल टू 3x ड्रा करके देखते हैं। अब 0 पे तो 0 रहेगा, तो 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऐसे ही। जी सर। इधर 6 हो जाएगी, ऐसे ही।
बिल्कुल। अब ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। जी सर। अब ऐसे जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, अब सिग्निफिकेंट इंक्रीज करते हैं, y इज इक्वल टू 10x करके देखते हैं और थोड़ी सी वैल्यू भी कम करते हैं। जीरो पे तो जीरो रहेगा, 1 पे 10 हो जाएगी, ऐसे ही है। जी जी 2 पे 20 हो जाएगी, ऐसे ही है। जी सर। लाइन इस तरह की ड्रा होगी। जी सर। लेकिन ये जो कभी 1 हो जाता है, कभी 2, कभी 3, कभी 10, ये जो x के साथ वैल्यू आ रही है m है, जो लाइन बिल्कुल। की स्लोप बताता है। जी सर। आखिर कोई तो ऐसा वक्त आएगा ना कि लाइन इतनी बड़ी होगी, मैं 10 की बजाय इसे बेटे 1000 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, 100 होगी, 2 पे 200 हो जाएगी, बिल्कुल सर। 300 हो जाएगी। अब लाइन उस तरफ को जाती जा रही है, ऊपर की तरफ। बिल्कुल। ये जो चीज ये लाइन को ऊपर उठा रही है वो m है। जी सर। ये जो कभी 2 है कभी 3, ये बेसिकली m है। फिर ये लाइन गुजर रही है x एक्सिस में से और y एक्सिस के ओरिजिन में से। अगर इसके साथ मैं किसी चीज का इजाफा कर दूं ना +1, तो इसका मतलब है अब ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस में से नहीं गुजरेगी। बिल्कुल। अब वो वैल्यू 1 से मुराद है कि x एक्सिस को अब ये वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 100 की बजाय 2x या 3x कर लेते हैं, 2x प्लस। सर ये +1 है जो ये b है, और जो x के साथ है वो m है, कैसे सर? हाँ जी, जो 2x है, इस 2x के अंदर जो 2 है वो m है, और जो +1 है वो b है। हाँ +1 जो है वो भी है। +1 से मुराद ये है कि ये y को कहाँ से क्रॉस करेगी। जी सर। अगर तो पॉइंट बेटे समझ आ गया तो फिर हमें आसानी होगी इस लेक्चर को कंक्लूड करने में। सर आ गया समझ। हाँ, तो लाइन की इसका मतलब है कि अगर कोई लाइन ड्रा करनी है तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस बी। इसमें m स्लोप है, b y इंटरसेप्ट है, x और y पॉइंट्स हैं। तो बस आज का लेक्चर हम मेरा ख्याल हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। दुआ करें अगला लेक्चर बेटा हमारा ईद के बाद हो, क्लासेस फिजिकल हो, और कोरोना से जुम्मा भी है, रमजान शरीफ का आखिरी जुम्मा है। रमजान शरीफ के सदके अल्लाह से दुआ करें कोरोना के वबा से हमारी जान छूट जाए, पक्की पक्की जान छूट जाए। आमीन। और आप लोगों को बेटे मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, बाकी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बेटे ईद के बाद। सर आपको भी बहुत बहुत सर मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। सर आपको बहुत बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक सर आपको भी। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।